कि 498 ए में किसी भी हस्बैंड के अगेंस्ट जब कोई एफआईआर दर्ज होती है या फिर आप जब जाते हो वुमेन सेल में, जब बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है, रिलेटिव्स को भी बुला लिया जाता है और वहां बुलाकर वुमेन सेल में उनके साथ में बदतमीजी की जाती है, उल्टे सीधे सवाल वो लोग पूछते हैं। बस वो कोशिश ये करते हैं कि लड़के लड़की का दोनों का पैचअप वहां पर हो जाए, किसी भी तरह से मीडिएशन कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 498 ए की अगर हम बात करें, 498 ए की बात करता है क्रूएलिटी की। क्रूएलिटी हुई है किसी भी लड़की के साथ उसके हस्बैंड ने, उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने, उसके किसी भी रिलेटिव ने अगर उस लड़की के साथ में क्रूएलिटी की है तो वो लड़की ऐसे मामलों में एक एफआईआर लॉन्च करवाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, जो कि सेक्शन 498 ए को दर्शाता है। 498 ए में पहले ये एफआईआर दर्ज होती थी, जो पहले इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून था, और अब जो ये एफआईआर दर्ज होती है वो सेक्शन 85 में दर्ज होती है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का दोस्तों कानून है। ये जो मामला है, एफआईआर दर्ज हो गई तो ये क्रिमिनल केस चलता है, और सिर्फ 498 ए का ही मामला नहीं चलता है, इसमें साथ साथ और भी कुछ सेक्शंस जोड़ दिए जाते हैं। उन धाराओं के अनुसार भी केस को आगे जाकर तय किया जाता है, बट उससे पहले जाना पड़ता है वुमेन सेल में। वुमेन सेल में जाकर और जो आपके साथ परेशानियां होती हैं या मेंटली टॉर्चर आपको किया जाता है, वक्त आपका खराब किया जाता है, वो मामला और ज्यादा अलग हो जाता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे 498 ए के बारे में, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट्स आए, रूलिंग्स आई, और कई बार ये भी बताया गया कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, बट बहुत ज्यादा अगर किसी को चोट आ जाए तो ऐसे में अरेस्ट करना भी पड़ता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 498 ए के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप पर केस हुआ है या आप केस करना चाहते हैं, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जो प्रैक्टिकली हम डेली कोर्ट में करते हैं। दिल्ली में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ चलता है उसके बारे में ही अपनी वीडियोस को आपके लेकर आते हैं। और अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, साथ में लाइक भी कर दें वीडियो को। दोस्तों हालांकि मैंने पहले डोमेस्टिक वायलेंस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो दोस्तों सेक्शन 12 पे कई सारी वीडियोस बनाई है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है। उसी में जो इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है उस पर भी वीडियोस बनाई है। साथ में जो मेंटेनेंस का आप केस डालते हैं 125 का, उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं। चाइल्ड कस्टडी पर भी हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। बट 498 ए का मुद्दा, सबसे पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि 498 ए में किसी भी हस्बैंड के अगेंस्ट जब कोई एफआईआर दर्ज होती है या फिर आप जब जाते हो वुमेन सेल में, जब बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है, रिलेटिव्स को भी बुला लिया जाता है, और वहां बुलाकर वुमेन सेल में उनके साथ में बदतमीजी की जाती है, उल्टे सीधे सवाल वो लोग पूछते हैं। बस वो कोशिश ये करते हैं कि लड़के लड़की का दोनों का पैचअप वहां पर हो जाए, किसी भी तरह से मीडिएशन कराने की कोशिश करते हैं कि दोनों का घर चल जाए। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। यही रूलिंग्स है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे में कोशिश करते हैं दोनों का घर दोबारा से जोड़ने के लिए। बट यहाँ पर रूलिंग दोस्तों, एक बात हम करें, अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट आया उसमें यह बोला गया कि 498 ए में सीधा तरीके से अरेस्ट ना करें। उसके बाद से अरेस्टिंग रुक गई लड़कों की, मतलब कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी अरेस्ट रुक गई, वरना पहले तो सीधा जैसे ही एफआईआर हुई उसी वक्त सामने वाले को अरेस्ट कर लिया जाता था। दोस्तों 498 क्या बोलता है, इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है? सिंपल सी बात बोलता है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। मतलब कि इसमें कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड के रिलेटिव्स हो, हस्बैंड हो या हस्बैंड की फैमिली ही क्यों ना हो, वो सभी लोग जो क्रूएलिटी करते हैं वो केस इसमें दर्ज हो जाता है। जो पहले 498 ए था वही अब सेक्शन 85 बन गया। दोनों में बदलाव किए ही नहीं गए, दोनों सेम टू सेम एज इट इज उठाकर इसमें डाल दिया, कुछ चेंजेस नहीं आए, जबकि इसके अंदर चेंजेस की जरूरत है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार हाई कोर्ट्स ने ये बातें बोली हैं कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। दोस्तों आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग हैं, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498 ए का हो,
चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है, फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सके। डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला आता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन का मामला है। बस ईगो सेटिस्फाई करने की एक लड़ाई है दोनों तरफ से, फिर चाहे लड़के वाले हो फिर चाहे लड़की वाले हो। यहाँ पर ईगो सेटिस्फाई करने की लड़ाई होती है और बाद में घर टूट जाते हैं, घर बिगड़ जाते हैं। इसका खामियाजा भुगतना किसको पड़ता है? लड़का और लड़की। लड़की शुरू में जब जाती है बहुत ज्यादा तैश में कि मैं ये कर दूंगी और वो कर दूंगी, जबकि इतना बड़ा मामला होता नहीं है, उस मामले को वहीं पर दबाया जा सकता था। कई बार लड़के वाले भी या फिर लड़का अपनी फैमिली की बातों में आकर भी, दोस्तों देखो, डिफेंस तो लेना पड़ता है, स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा अपनी वाइफ का। शादी आपने कर ली और आप सोचोगे नहीं मेरी वाइफ को कोई कुछ भी बोलता रहे, होता रहेगा, ऐसे नहीं होता। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई गलत उसको बोलता है तो आपको स्टैंड, अगर आप स्टैंड लोगे तो मेरा मानना है कि आपकी वाइफ कभी भी ऐसे गलत स्टेप लेगी ही नहीं। बट फिर भी आप अगर बहुत सारे स्टैंड लेते हो, कई बार फैमिली परिवार से लड़ाई करते हो लड़की के लिए, मतलब अपनी वाइफ के लिए, उसके बावजूद भी अगर वो हरकतें करती है तो एक बात अलग है। बट यहाँ पर अगर आप स्टैंड लेते हो तो कोई भी लड़की इस तरह केस करेगी नहीं। कोर्ट कचहरी मामला पहुंचता है, चार्जशीट लगती है, 498 में चार्जशीट लगेगी। आपको पहले वुमेन सेल बुलाएगी, वहां बिठाएगी, थोड़ा धमकाएगी, सवाल जवाब करेगी। आप वहां नहीं मानोगे तो केस को कोर्ट में भेज देंगे। चार्जशीट लगा देगी पुलिस, और चार्जशीट लगाने से पहले भी कई बार लड़कों से पैसे वसूल किए जाते हैं। पैसे लेते हैं, चार्जशीट लगा देंगे, कोर्ट में केस चला जाएगा, और कोर्ट में केस जाने के बाद में उसका ट्रायल चलेगा सालों साल। बाद में इन केसेस में होता क्या है? राजीनामा। राजीनामा ही होता है एंड में, कॉम्प्रोमाइज दोनों फैमिली के बीच में होता है। एक हैवी अमाउंट लड़के को लड़की को देना पड़ता है, लड़का लड़की को पैसे दे देता है। यहाँ पर डिवोर्स होगा, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। उसके बाद आप क्वेश्चनिंग कराने के लिए 498A की जो FIR थी उसे क्वेश कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं, काफी पैसा भी आपका लगता है। तो इन केसेस को आप देखिए। अगर आपका कोई भी किसी भी तरह से घर पे ही मैनेज हो सकता है तो ठीक, नहीं हो सकता केस डालिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, केस आपको फाइट कोर्ट में करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर लड़की के साथ सच में ही क्रूएलिटी हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ कोई भी अत्याचार हुआ है, तो ऐसे में लड़के को सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।